नमस्कार। भारतीय न्यूज़ 24 से मैं हूं विष्णु वर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24 निर्भीक आवाज़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद आगरा में किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विवेक संगल जी द्वारा दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर किया गया। इस कार्यक्रम में नोडल अधिकारी अपर जिला जज श्री प्रेमेंद्र कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा के सचिव डॉक्टर दिव्यानंद द्विवेदी एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण, विभिन्न बैंक, मोबाइल कंपनियों के अधिकारी, प्रतिनिधि, बादकारीगण, पत्रकारगण, मीडिया कर्मीगण, मध्यस्थगण, पैनल, अधिवक्तागण, पराविधिक स्वयं सेवक एवं कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अपर जनपद न्यायाधीश गण द्वारा अन्य प्रकृति के 696 वादों का निस्तारण किया गया, जिसका जुर्माना धनराशि 2,16,675 रुपये अधरोपतप की गई। इसके अतिरिक्त अपर जिला जज श्री काशीनाथ महोदय के द्वारा दो भाई जिनकी उम्र लगभग 85 वर्ष की थी, जिनका विवाद काफ़ी लंबे समय से न्यायालय में सिविल वाद के रूप में लंबित चल रहा था, जिनका वाद का निस्तारण आज आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर कराया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री विपिन कुमार प्रथम के द्वारा 62 वादों का निस्तारण किया गया तथा अतिरिक्त परिवार न्यायालय द्वारा 77 वादों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त परिवार न्यायालय में लगभग 50 से ऊपर पारिवारिक जोड़ों में समझौता कर घर भेजा गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के पीठासीन अधिकारी श्री राजेश उपाध्याय के द्वारा 200 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें पीड़ित पक्षों को 13,18,05,367 रुपये की प्रतिपूर्ति धनराशि प्रदान की गई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलवे, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज, अपर सिविल जज, न्यायिक मजिस्ट्रेट व उच्च न्यायालय द्वारा कुल 27,279 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए में धनराशि ग्रहण की गई। अन्य न्यायालयों द्वारा 463 वादों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त वर्चुअल कोर्ट के अधिकारी श्रीमती दिव्या श्रीवास्तव के द्वारा 10,063 वादों का निस्तारण किया गया तथा अन्य मामले प्रिटिगेशन से संबंधित 41 वादों का निस्तारण किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने हेतु समस्त न्यायालयों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कुल 38,840 वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी कचहरी आगरा के अतिरिक्त जनपद के अन्य राजस्व न्यायालयों में भी आयोजित किया गया, जिसमें 2,75,073 वादों का निस्तारण किया गया। इस लोक अदालत में विभिन्न बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त, पंजाब बैंक, नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, अन्य फाइनेंस कंपनी व आदि के कुल 1,075 वादों का निस्तारण प्री लिटिगेशन लोक अदालत के माध्यम से किया गया। इस आयोजन में आने वाले आम जनमानस की सुविधा हेतु
जगह जगह पूछताछ केंद्र बनाए गए। वादीगण द्वारा अपने वादों के निस्तारण हेतु अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हुए। न्यायालय परिसर में वादकारीगण अधिवक्तागण की चहल पहल रही तथा शांति व्यवस्था में पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में तैनात रहा। राष्ट्रीय लोक अदालत के निस्तारण हेतु बैंक व मोबाइल कंपनियों से संबंधित मामलों से संबद्ध पीठों की स्थापना की गई, जिनके द्वारा प्री लिटिगेशन के माध्यम से वादों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार जनपद आगरा में जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर कुल टोटल 6,11,491 वादों का निस्तारण किया गया। ये परिवारों के घर बसाए गए। आज से इनकी एक नई जिंदगी की फिर शुरुआत होगी। हार्दिक शुभकामनाएं भारतीय न्यूज़ 24 से इन सभी जोड़ों को। आइए हम आगे का सारा प्रोग्राम और कार्यक्रम लोक अदालत का दिखाते हैं। जमा कर देना बिल्कुल एक नंबर के इधर का लगे इधर का हो गया गाड़ियाँ ले ली उनको तो खत्म करो सर, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जरूर रिलैक्सेशन गाड़ी लेकर चाहिए आप कुछ नहीं देना फिर भी ये इनका आदमी जाता ना चुपचाप गाड़ी दे दे तेरा काम कहता यही है। एक बार लिख के भी दे रखा ये आगे ले देना कुछ नहीं है लेकिन फिर चला दे बल्कि तब तो कह रहा था मुझे तो पकाया नहीं मैं पैसे दे देता दे दिया कुछ नहीं देना। आपको इस बात को थोड़ा करना चाहिए। जाने बातों से जाने जो एक बार आ गए उसको सेटलमेंट करने के बाद ही जाने के माध्यम से निस्तारण होता है ऐसे मुकदमे का, तो उसकी कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है, चाहे वो कितना भी अमाउंट हो। दूसरी बात यह है कि पक्षगण के मध्य जो एक मुकदमा लंबित रहने की संभावना बनी रहती है कि भविष्य में 1 के 2 और 2 के 4 मुकदमे होते रहते हैं, इसकी भी संभावना समाप्त हो जाती है और आपस में सौहार्द और समन्वय साबित हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी के बावजूद आज प्रांगण में भीड़ है, सभी न्यायालयों में बहुत भीड़ है। मतलब ये है कि यह भावना जन साधारण में व्याप्त हो चुकी है कि लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण कराएं। मैं अपने सभी जितने हमारे यहाँ सहभागी जो बैंक आए हैं या जो मेरे अधिकारी हैं जिनके यहाँ पेंडिंग है, मैं सभी से आह्वान करता हूँ जो इतनी भीषण गर्मी में जो वादकारी दूर दराज इलाकों से आया है
उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, सुविधा को देखते हुए अधिक से अधिक मात्रा में मुकदमों का निस्तारण करें और आम जनता इससे लाभान्वित हो। धन्यवाद। ई चालान के लिए हमारी एक अलग से कोर्ट बनी हुई है जिसे वर्चुअल कोर्ट कहते हैं, वहाँ पर उन मुकदमों का निस्तारण किया जाता है। अभी उनके जो अधिकारी थी पहले उसमें उनका ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन हमने माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध करके अभी एक हफ्ता पहले ही उच्च न्यायालय में दूसरी अधिकारी जो है उनको नामित करा दिया है, जिससे कि जो वहाँ ई चालान में निर्णय कराना चाहते हैं वो लोग वो भारी मात्रा में निर्णय करा सकते हैं। इलाहाबाद बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के हम सीनियर जी से मिलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज लोक अदालत में कितने केसों का निस्तारण के लिए आज कार्यक्रम रखा गया है। मेरा नाम ऋषि कुमार शर्मा है, मैं क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ आर्यावर्त बैंक। हमारी 50 शाखाएं यहाँ आगरा जिला में कार्यरत हैं और आज राष्ट्रीय लोक अदालत में हमारे यहाँ काफ़ी भीड़ भी मौजूद है और हो सकता है कि हम लोग करीब 3-4 करोड़ रुपए के आज सेटलमेंट यहाँ करें और कम से कम 300-400 जो लाभार्थी हैं उनको फ़ायदा पहुँचाएँ। और हमेशा से ही हम लोग इतना करते रहे हैं और इस बार धूप के बावजूद भी इतने सारे हमारे ग्रामीण अंचल से लोग यहाँ पधारे हुए हैं। इसके कौन कौन से माध्यम ग्राहकों के लिए रखे गए? हम लोग कंप्रोमाइज सेटलमेंट करते हैं जो कि जज साहब भी उस पर और लगाते हैं बाद में, और हम काफ़ी हद तक छूट दे रहे हैं, इसमें 50% तक की भी छूट है और ब्याज तो पूरी की पूरी छोड़ रहे हैं। और जो मूल राशि जो इस समय चल रही है बैंक खाते में उस पर भी हम लोग जो है 50% तक की छूट दे रहे हैं यदि पुराना खाता है, और बिल्कुल ही नया खाता है तो उस पर भी 5-10% की छूट मूल में दे रहे हैं और ब्याज पूरी की पूरी हम लोग पूरा परिचय देते हुए आज के इस प्रोग्राम के और कार्यक्रम के बारे में और कितनी कितनी छूट आप प्रदान कर रहे हैं कस्टमरों के, वो सारी जानकारी। हम लोग BSNL से हैं और हम लोग जैसे जैसे हमने करीबन 2000 नोटिस भेजे हैं सभी को, और सभी को कुछ ना कुछ 10% 20% हिसाब से छूट भी मिल रही है, क्योंकि लोक अदालत है, इसमें हमारी कोई सिक्योरिटी सब एडजस्ट हो चुकी है, किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं है, तो जितने भी केसेस हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा निपटा देते हैं। बहुत जानकारी के लिए धन्यवाद। अपना पूरा परिचय देते हुए अपने बैंक के बारे में और कस्टमरों के लिए, ग्राहकों के लिए कौन कौन से छूट के माध्यम रखे हैं इस लोक अदालत में, वो सारी जानकारी प्रदान करिए। मेरा नाम रोहित है, मैं IDFC फर्स्ट बैंक में कलेक्शन मैनेजर हूँ टू व्हीलर लोन पे। हमने बैंक को लोक अदालत के नोटिस भी प्रोवाइड कराया और कस्टमर को नोटिस भी प्रोवाइड कराया, जिसके थ्रू कस्टमर आएगा यहाँ पे उनके जो उनकी कैपेसिटी होगी, स्वेच्छा होगी और बैंक का जो मिनिमम डिपॉजिट निकल रहा होगा उसके हिसाब से हम उनका लोन चूज करेंगे। कितने नोटिस जारी किए हैं और कितने कस्टमरों के लिए? ये तो पैन इंडिया लेवल पे जारी होते हैं, उनका एक अकाउंट बता पाना मेरे लिए मुश्किल है, तो बैंक सबके लिए एक साथ ही करती है। कितने जो आपने आज जो लोक अदालत के माध्यम लगाए, इसमें लगभग कितने कस्टमर होंगे? अब तक 4 लोग आ चुके हैं विजिट करने के लिए, शाम दूर है, देखते हैं कितने और आते हैं। यूके बैंक के मैनेजर सर से मिलते हैं हम और उनसे जानते हैं कि कस्टमरों के लिए कौन कौन सी उन्होंने छूट की सुविधाएं रखी हैं। अपना परिचय देते हुए ये लोक अदालत में कस्टमरों के लिए कौन कौन से छूट के माध्यम रखे हैं और कितने नोटिसों का निस्तारण के लिए ये लोक अदालत में आप आज तक? यूको बैंक से हम लोगों ने करीब 700 के आसपास नोटिस निकाले हैं आगरा में, और जिनके भी पुराने खाते चल रहे हैं, कर्जे बकाया हैं, वो अच्छी छूट में खाते यहाँ पर बंद कर सकते हैं। अभी तक कितने कस्टमरों का लगभग अभी तक बैंक में 35 नोटिस का तो लोगों ने जवाब दिया है और आज तक सौदा कर दिया है, तो मिलेगी और अभी मिलेगा। और बहुत धन्यवाद। अपना पूरा परिचय देते हुए अपने बैंक के कस्टमरों का जो आपने छूट का माध्यम रखा है उसे विस्तार से बताइए जनता के लिए। मैं केनरा बैंक की ओर से मैं रीजनल हेड बोल रहा हूँ करके। हमारा केनरा बैंक के टोटल 2 रीजन से हमारे करीब 95 ब्रांचेज हैं। 95 ब्रांचेज के थ्रू हमारे फार्मर्स को हम लोग इन्वाइट किए हैं, बोरोअर्स को इन्वाइट किए हैं। जो भी उनका बकाया है हमारे यहाँ जो समझौते के जो हम उनको इंटरेस्ट का छूट देते हुए हम उनको समझौता में उनके जो ऋण है उनके ऋण को छूट के माध्यम से उनको हम मदद करना चाह रहे हैं। इसलिए करीब 38,000 किसानों को और बोरोअर को हम लोग नोटिस
प्रेषित किया है और आज हमारे पास बहुत सारे borrowers आए हुए हैं और अपना लाभ ले रहे हैं करके, और करीब अभी तक 100 कस्टमर आ चुके हैं। 25 लोगों का समझौता हो चुका है। बड़ी मात्रा में आज कैश की हम लोग को रिकवरी होने जा रहा है और बड़ा अमाउंट हमारे पास सेटलमेंट होने जा रहा है। थैंक यू। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।